यहां पर देखो बोर्ड पे, देखो यहां पर क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। 2024 क्या है कि 2024 में बोर्ड एग्जाम में ये भैया पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने कल भी बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार भी आएंगे। कल अंडर रूट 3 का बताया था, आज अंडर रूट कितना है, 2 है। यहां पर देखते हैं मैंने क्या बताया है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बताओ क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। उल्टा मानते हैं ना, तो क्या लिखोगे, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है भैया, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या नियम है कि संख्या को किस रूप में लिख लो, a अपॉन बी के, जहां a व b कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। और ये याद कर लो लाइन को, v डज नॉट इक्वल टू 0, यानी v का मान क्या नहीं हो सकता भैया, 0। अच्छा, फिर क्या करा था हमने, दोनों ओर वर्ग करा था, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब आपने दोनों ओर वर्ग करा तो क्या हुआ भैया, अंडर रूट 2 का वर्ग बराबर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अंडर रूट क्या होता है, वर्ग से हट जाता है, तो 2 बराबर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। एक सेकंड रुको, ठीक है भाई। अब यहां पर देखते हैं, ये आपका इधर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अच्छा, फिर क्या लाइन लिखी थी कि 2a स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, इसीलिए 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है भाई, क्या लिखा आपने कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2a को भी विभाजित करेगा। अच्छा, मैंने कल आपको क्या बताया था कि मैंने, अगर तुम्हें याद हो कि a का मान मैंने कल क्या मानना था कि अगर यहाँ पर 3 है तो क्या मान लेंगे, 3c, 2 है तो क्या मान लेंगे, 2c, 5 है तो 11 है तो यहाँ क्या मान लेंगे, अब 2c। ठीक है भाई, अब a का मान, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब तुम समीकरण नंबर 1 में a का मान रख लेते हो, यहां पर देखो तो क्या आता, देखो ये तो 2b है, 2b स्क्वायर, और इधर a की जगह क्या लिखेंगे, 2c, ये आता है इसका वर्ग। 2b स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग क्या होता है, 4, और c का वर्ग c। अब यहां पर देखते हैं b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर अपॉन 2, भाई 2 नीचे आ गया, 2 दूनी 4, ये हो गया b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। फिर से वही लाइन प्राप्त हुई, क्या लिखोगे, अच्छा इसको सही से कर सकते हो आप, इस प्रकार से क्रम बदल सकते हो। ठीक है, अब क्या लिखोगे, यहाँ पे, यहां पर लिखो, चूंकि 2v स्क्वायर को विभाजित करता है, मेरे साथ बेटा बोला करो तभी याद हो जाएंगे, लाइन तुम्हें ऐसी याद हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां पूछा करो वहां पता करो, क्या लिखना है यहाँ पे, 2v स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक है भाई, उसके बाद
अब मुझे बताओ क्या लाइन लिखी जाएगी। अब यहां पर लिखेंगे दो, या तो ऐसे लिख लो एक ए और बी दो से विभाजित है, या फिर ये लिख लो दो ए और बी दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, अर्थात दो ए व बी, दो ए व बी दोनों को विभाजित करता। कुछ भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो कि ए बी दो से क्या है, विभाज्य है। मैंने क्या लिखा, दो ए और बी दोनों से क्या है, क्या लिखा मैंने, दो ए व बी दोनों को विभाजित करता है। अर्थात ऐसे लिखो चूंकि, एक मिनट यहां पर चूंकि लिखो, चूंकि दो ए व बी दोनों को विभाजित करता है, इसीलिए दो ए व बी दोनों का क्या है भैया, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। एक बात बताओ मुझे, अगर ये दो ए व बी दोनों को विभाजित करता है तो दो जो है ए व बी दोनों का क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है, जबकि क्या लिखोगे, जबकि सहवाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है भैया, एक होता है, एक होता है। ठीक है, इसीलिए यह अवधारणा हमारी क्या है, गलत है। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो, या फिर ऐसे लिखते हो निष्कर्ष डाल के, निष्कर्ष। ठीक है, अर्थात हमारी मान्यता क्या है भैया, गलत है। अतः अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, लिख लो या होगी। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई, कुछ किताबों में ये लाइन तुम्हें अलग मिलेगी। कहां से, यहाँ पे क्या लिखोगे कि दो उभयनिष्ठ है, अब लिखोगे जबकि सहवाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ एक होता है। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है। ठीक है, अतः अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, ऐसे लिख लो। हाँ, अपरिमेय संख्या है, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो जैसे मैंने अब लिखा। मैंने बिल्कुल साधारण भाषा में लिखा जिससे तुम्हारी आसानी से याद हो सके। ठीक है, नोट करो। यहां पर देखो, सिद्ध कीजिए कि 6 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कब आया है, 2025 और 2026। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आया। ठीक है, यहां पर देखते भाई कैसे करेंगे, बताओ। जब अपरिमेय संख्या उसने कहा है तो हमें क्या मानना है, परिमेय संख्या। तो यहां पर मानते हैं इसको कि माना 6 अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या होगी भैया, परिमेय संख्या है। माना 6 अंडर रूट 3 एक क्या है भैया, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब चूंकि परिमेय संख्या है इसलिए कैसे लिखेंगे भैया इसको, हम a अपॉन b के रूप में लिखोगे। और यहां पर क्या लिखोगे, जहां a व b कैसी संख्या है, सहभाज्य। जहां ए बी कैसी संख्या भैया, सहभाज्य संख्या है, तथा v डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये बात किसकी समझ में आई जो मैंने अब लिखी, v डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, हाँ, मतलब कि b का मान 0 नहीं हो सकता, अर्थात नीचे क्या नहीं आ सकता, 0। नीचे 0 नहीं लेंगे। यहां पर देखो, अब ये आपका जाएगा नीचे, अंडर रूट 3 बराबर
ए अपॉन 6b, जहां जहां जो उससे आसान है क्वेश्चन, लो पहले आराम से तसल्ली से समझो, उससे आसान है जहां ए कोमा बी बैच है, क्या है, पूर्णांक है। जहां ए कोमा बी बैच है, क्या है, पूर्णांक है। क्योंकि पूर्णांक है इसीलिए इसीलिए ए अपॉन 6b एक परिमेय संख्या होगी। भाई ए अपॉन 6b एक परिमेय संख्या होगी। अब सुनो ध्यान से, ए बी 6 क्या है भैया, ये पूर्णांक। अब चूंकि ये पूर्णांक है तो ये ए अपॉन 6b क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब जब ये परिमेय संख्या है, यहां पे लिखो चूंकि ए अपॉन 6b एक परिमेय संख्या होगी या परिमेय संख्या है, चूंकि ए अपॉन 6b एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। भाई क्यों होनी चाहिए, आपकी मर्जी से है, नहीं क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में, भाई बीच में बराबर का चिन्ह नहीं लग रहा। जब यो परिमेय है तो यो भी तो परिमेय होगी, बात समझे। भाई ऐसा बताओ, अगर ये 2 है और इधर भी आपने 2 लिख दिया तो तुम कहोगे ये 2 इसके बराबर होगा, भाई होगा, क्यों, जब इसके बराबर है। मैंने मान लिया x बराबर 4 है, अब मैं कहूँ x का मान क्या होगा, तो तुम कहोगे जब x बराबर 4 है तो x का मान क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है, तो ऐसी क्या है, जब a अपॉन 6b एक परिमेय संख्या है और a अपॉन 6b किसके बराबर है, √3 के, तो जब √3 के बराबर है, जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या लिखोगे, परिमेय संख्या होगी, जबकि क्या लिखोगे, जबकि हम जानते हैं कि √3 क्या संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। भाई तुम्हारी बात समझ में आ रही है या ऐसी नोट कर रहे हो, सुनो मैंने क्या कहा, तुमने कहा ये परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि ये पूर्णांक है, और जब ये परिमेय संख्या है, ये इसके बराबर है, तो ये भी तो परिमेय संख्या होगी। और जब ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन अभी हम पीछे 2 क्वेश्चन करके आए हैं जिसमें √3 वाला भी करा है, जहां हमने क्या सिद्ध करा है कि √ क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां तुम कह रहे हो कि एक परिमेय संख्या है, तुमने पीछे सिद्ध क्या करा कि अपरिमेय संख्या है, तो विरोधाभास हो गया। तो ये क्या लिखोगे, यह मान्यता गलत है। अगर बढ़ाना चाहते हो तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं कि यहां देख लो क्या बढ़ा सकते हैं, पहले पूरी बात सुनो, कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसीलिए यह मान्यता गलत है, और ये क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या होगी। बताओ इतना लिख दूं क्या, किसी को दिक्कत ना हो तो। भाई सीधी सी बात है, अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसलिए यह मान्यता क्या है आपकी, गलत है। ये लिख सकते हैं ना, यहां लिख दो, चूंकि अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय संख्या कभी, ऐसे लिखो, अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, इसीलिए
हमारी मान्यता गलत है, इसलिए यह मान्यता, इसलिए यह मान्यता कैसी है भैया, गलत है। इसीलिए यह मान्यता क्या है भैया आपकी, गलत है या फिर होगी। ठीक है, इसीलिए यह इसीलिए यह मान्यता गलत है, अर्थात अर्थात या फिर अतः लिख लो, अतः 6√3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी भैया, अपरिमेय संख्या होगी। किसकी बात समझ में नहीं आई? अच्छा मुझे ये बताओ, पहले वाले क्वेश्चन से इजी है या हार्ड है? किसने हार्ड बता दिया भाई? कोई बात ना, एक दो को हार्ड लग सकता है, तो इसका मतलब पहला वाला भी हार्ड लगा होगा। नोट कर लो पहले इसको अच्छे से। यहां पर देखो भाई, अब क्वेश्चन में कहां कहां चेंज करना है, यहां पर ध्यान से देख लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। 2000 कब आया? 25 में। देखो सबसे पहले तो इस संख्या को बदलो, क्या लिखोगे, 7√5 एक कैसी संख्या है, परिमेय। तो भाई यहां भी चेंज होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब इधर नीचे क्या पहुंच जाएगा आपका, 7, और यहाँ क्या रह जाएगा, √5। ठीक है, अब क्या लिखोगे, a/7, क्या लिखोगे, a, b और 7 क्या है, पूर्णांक है, और a/7 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय। और यहाँ पर लिखोगे a/7 भी एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5। क्या कर रहे हो, एक साथ बोला करो। जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, यह मान्यता क्या है आपकी, गलत है। इसीलिए 7√5 एक, देखो कितनी जल्दी कर दिया, नोट करो। यहां देखो, सिद्ध कीजिए कि 4 + √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कैसी संख्या माननी होगी हमें, माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अच्छा परिमेय संख्या है तो 4 + √2 बराबर क्या होगा भैया, a/b। हालांकि b/a भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, a/b। जहां a/b, ये लाइन तो रट गई होगी ना, बताओ तो, जहां a और b एक सहवाज्य संख्या है और b डज नॉट इक्वल टू 0। सही है? चलो यहां पर देखिए, अब क्या करोगे, अब ध्यान से सुनो, जो अंडर रूट में नहीं है उसको इधर ले जाओ। ध्यान समझना, सबसे अलग है। यहाँ क्या हो जाए, √2, यहाँ क्या हो गया, a/b और -के 4। ठीक है भाई, इस प्रकार से देखो, जहां a, b व 4 एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। इसीलिए यहां पर लिख देता हूं, इसीलिए a/b, क्या लिखोगे, a/b -4 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, पूर्णांक है तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और क्या लिखना होगा, जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्यों, इसके बराबर है। ठीक है, देखो अगर लाइन बढ़ाना चाहो, देखो आपके दिमाग के ऊपर बात है, तुम इससे कैसे लिख सकते हो, ये तुम्हें भी दिख रहा है।
तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि जब ये परिमेय संख्या है, चूंकि अंडर रूट 2 a अपॉन v माइनस 4 के बराबर है, इसीलिए अंडर रूट 2 भी क्या कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जबकि हम यह जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह मान्यता गलत है, इसीलिए ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय। तो इसको आप अपने दिमाग से बना सकते हो, जो नहीं मैं लिखूं और जो मैं लिखूं वो सही हो। इसे तुम कैसे भी तोड़ मोड़ कर लिख सकते हो। क्या लिखोगे, चूंकि ये परिमेय संख्या है, ठीक है, और ये परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी परिमेय संख्या है। जबकि हमने ये सिद्ध करा है कि अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यह अवधारणा हमारी गलत, मतलब यह मान्यता क्या है, हमारी गलत है, इसीलिए ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लेकिन मैं इसको और शोर लिख रहा हूं, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। यहां पर लिख लो, चूंकि a अपॉन बी माइनस 4 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसीलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है, जो कि मान्यता गलत है। हम लिख रहे, जबकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक कैसी संख्या है भैया, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए, या लिख लो, अतः जबकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह अर्थात हमारी मान्यता गलत है। अतः अंडर रूट क्या था, 4 अंडर रूट 2, 4 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। किसकी बात समझ में नहीं आई? इसके जैसे 4 क्वेश्चन हैं और चारों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और एक तो 2026 में ही आया, नोट करो। यहां पर समझो भाई, सिद्ध कीजिए कि 1/3 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है भाई। यहां पर देखते हैं क्या करोगे, माना ध्यान से समझना भाई, 3 प्लस अंडर रूट 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। देखो लाइट जल्दी क्या उसकी, यहां पर देखो, माना 1/3 प्लस अंडर रूट 2 क्या है आपकी, परिमेय संख्या। क्या संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं करेंगे, अब इसका पहले परिमेयकरण करेंगे, ठीक है ना। 3 प्लस अंडर रूट 2 का परिमेयकरण करने पर तो आपने लिखा भैया 1/3 अंडर रूट 2 गुणा, अब देखो परिमेयकरण नीचे वाले चिन्ह का उल्टा कर दे, जैसे प्लस है ना तो ऊपर नीचे क्या करोगे, माइनस। ऊपर लिख दिया हमने 3 अंडर रूट माइनस के 2, सॉरी 3 माइनस अंडर रूट 2, और ये हो गया आपका 3 का वर्ग माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, तो यहां से आता है इस प्रकार से, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा आपका 2, ये हो गया आपका इस प्रकार से भैया 7, ठीक है भाई। समझ में आ रही है इतनी बात, क्लियर है, ठीक है भाई। 3 माइनस अंडर रूट 2/7, सही है। मैंने ऊपर क्या मानने दी, परिमेय संख्या, तो अब मैं इसको a अपॉन बी के रूप में लिख सकता हूं, /7 बराबर a अपॉन बी, जहां
ए व बी एक कैसी संख्या है भाई? जो लाइन तो मुझे बोल के बता दिया करो। अभाज्य सहभाज्य संख्या है। और बताओ v डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्या करते हैं भाई? अब ध्यान से देखना यहाँ पे। अब क्या करेंगे? 7 तो पहुंच जाएगा आपका ऊपर, भाग वाला ऊपर पहुंचता ना, तो 3 माइनस अंडर रूट 2 7 a अपॉन b। ठीक है भाई? अब ध्यान से देखना, ये माइनस के है, तो अगर मैं इधर ले जाता हूं तो ये प्लस के हो जाएगा, और इसको इधर ले आऊंगा तो ये माइनस के, यानी 3 माइनस 7 a अपॉन b बराबर प्लस के अंडर रूट 2। या मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखूं तो इसको इधर लिख दूं और इसको मैं ऐसे लिख दूं इधर, कोई दिक्कत कुछ नहीं। ठीक है? और जहां लिखना होगा, जहां a कोमा b कोमा 3 व 7 क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। जब पूर्णांक हैं इसीलिए क्या लिखोगे? इसीलिए 3 माइनस 7 a अपॉन b एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी भैया? परिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई? 3 माइनस 7 a अपॉन b एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है? चूंकि 3 माइनस 7 a अपॉन b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए अंडर रूट कितना है इधर? 2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब क्या लिखोगे? हम जानते हैं, क्या लिखोगे भैया? हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः या लिखो अर्थात हमारी मान्यता गलत है, एकदम गलत है, गलत है। अतः क्या है क्वेश्चन? 1/3 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ कितने इजी क्वेश्चन है? बताओ कुछ है इसमें? ना जोड़ना ना घटाना, सिंपल। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, गलत हो गया सही हो गया, बस ठीक। सही है? नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बताओ समझ में आया तुम्हारे सब कुछ? कर सकते हैं भाई, अगर ऐसे क्वेश्चन नोट दे जाओ कर सकते हैं, और यही क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो कर ही सकते हैं। देखो क्वेश्चन करने तुम पर कब आएंगे, ध्यान सुनो। इसी क्वेश्चन को घर जाके कम से कम 3-4 बार करके जो देखेगा, ठीक है? कितनी बार? 3 से 4 बार। बेटा जब भी क्वेश्चन करने आएंगे आप सोचोगे आपने यहाँ पर समझा, आप घर जाके ऐसे बंद कर दी और फिर नोटबुक यहीं आगे खोल दी, बिल्कुल नहीं आने करना, चाहे कितनी अच्छा तुम्हें पढ़ा दिया जाए। ठीक है? ये क्वेश्चन 3 से 4 बार करके देखने हैं। अगर क्वेश्चन कहीं भूल गए, तुम्हें सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, तुम भूल गए, उसके लिए ये क्लास बनाई जा रही है। इस क्लास को घर जाकर जरूर देखना। ठीक है? ये टॉपिक आज यहाँ से हो जाता है आपका कंप्लीट। कल स्टार्ट होगा क्या आपका? बहुपद। ठीक है? नया टॉपिक होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।